क्या होता है, विधायक के कार्य क्या होते हैं, आम जनता से जुड़ाव क्या होता है, ये आज नवलगढ़ का बच्चा इस बात को जानता है। आज भी बैंक में चक्कर काटे लट लेके नहीं कदाजिया तो ठीक है, बीमार हो पड़ो बाबू से लेके अफसर तक सब हड़ताल पे हैं। एक गुरुजी बेरो को नहीं कद हड़ताल की अनाउंसमेंट कर दी, ले भी हड़ताल पर चले जाए। अभी आप तहसील में चले जाओ, आप एसडीएम ऑफिस में चले जाओ, कलेक्ट्रेट में चला जाओ, डीएस ऑफिस में सब जगह हड़ताल कि अगर राजस्थान की सरकार के जितने भी उपक्रम हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, बिजली वाले सारे अधिकारी हड़ताल पे गए हुए हैं, पानी वाले जाने वाले, तो आप सोच लो आम जनता का क्या होगा। और सबको वेतन के अंदर इतनी बढ़ोतरी चाहिए कि सरकार ने अभी तक उनको आगे लंबा खींचते गए और अब जब वो डेडलाइन आगे की आचार संहिता लगेगी, हम लोग दबाव में लेकर कुछ करा ले तो करा ले, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये भाग के जो अधूरे काम पड़े उनके उद्घाटन करते जरूर घूम रहे हैं, और उद्घाटन भी नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे द्रव्य नदी को प्रोजेक्ट हुए, चाहे रोड बनी है बड़ी डिवाइडर डाल दो और आपको उद्घाटन बांटा लगा दो। मेरा अलग सोचना है, मेरा ये सोचना है कि उद्घाटन होता रहेगा। अगर पीने के पानी के लिए कोई ट्यूबवेल बनाया और वो पानी पीने के लिए गांव ने शुरू कर दिया, इससे बड़ा उद्घाटन नहीं हो सकता। आज बच्चों के लिए कक्ष बन गया, आज ये तो औपचारिकता है, आपने काम में तो लेना शुरू कर दिया होगा। तो कौम की जनता हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। जब इन्होंने अस्पताल की भूमि दान की और जब अस्पताल का भवन बनकर तैयार हो गया और एक भामाशाह ने गांव के अंदर जमीन दे दे, आप सोचो कि कैरू के अंदर ये परिवार तो सौभाग्यशाली रहा कि अपने हॉस्पिटल जो 100 बेडेड का अस्पताल है नवलगढ़ में, डॉक्टर हमारे स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी, उनकी और उनकी धर्मपत्नी की अभी तक स्टेचू जो है वो बंद कमरे के अंदर पड़ी है। इस सरकार ने वो स्टेचू नहीं लगने दी। उसका कारण है कि 10 बीघा दान करी जिस व्यक्ति ने नवलगढ़ के शहर में, जिसने शहर में 10 बीघा जमीन दान कर दी, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि उसके माँ बाप का सम्मान नाम के साथ उस संस्था के साथ जोड़ के करें। जिन व्यक्ति को यह नहीं पता कि 100 बेड का अस्पताल क्या होता है, सैटेलाइट अस्पताल क्या होता है, सीएससी क्या होता है, पीएससी क्या होता है, वो लोग अब ज्यादा मुखर होंगे, क्योंकि ये 2 महीने का समय है। गणपति पूजन करके बान भेंट को है, ब्याह है, ये ब्याह में प्यार हो जाओ। मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, पूरे 10 साल से आपने जब से जिम्मेदारी दी है, तन मन धन से पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के इस नवलगढ़ क्षेत्र के गांव डाणी शहर में काम करने का प्रयास किया है। जो सुविधाएं आजादी के बाद से नहीं थी हमारे क्षेत्र में, वो सारी सुविधाएं आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए कदमों में डाली है नवलगढ़। ये 2 महीने आप संभालोगे, अगले प्रकार से राजस्थान का जो माहौल बना हुआ है, आज पूरा देश, मैं राजस्थान की बात नहीं करना चाहता, एक लाइन में कहना चाहता हूं कि हमारे देश को वर्तमान में पाकिस्तान और चाइना से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश को ऐसे विचारों में डाल दिया है, बांध दिया है कि वर्ग संघर्ष के हालात पैदा हो गए हैं। आज गांव-गांव के अंदर आप अपने पड़ोस में नजर उठा के देख लेना, अविश्वास हो गया है। और इतना विश्वास हो गया है कि जब से सोशल मीडिया आई है, इसका सकारात्मक उपयोग कम और दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया अगर पश्चिमी संस्कृति की देन है तो उन्होंने इसका सदुपयोग किया। देश की संस्कृति, पूरे विश्व की संस्कृति को ध्यान में रखने के लिए 10-15 एमएलए घूम रहे हैं, और एमएलए के घूम रहे हैं, सबको एक ही टारगेट है कि राजकुमार ने क्या भी करके हराओ। लेकिन मैं कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब आप लोग मेरे साथ हैं, 36 कौम की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं घबराने वाला नहीं हूं।
जब पहली बार चुनाव आप लोगों ने लड़ाया तब तो अपन ने सिर्फ सेवा की थी जन की। वोट मन का है, जिसके मन में जचेगी वो व्यक्ति उसको वोट देगा। हमारे नवलगढ़ का बच्चा बच्चा समझदार है, हमारे नवलगढ़ का एक एक नागरिक समझदार है, वो अपने वोट की कीमत जानता है, वो समझता है कि मुझे मेरे वोट को किस तरफ डालना है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से कि 2 महीने मुझे आप लोग सहारा दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त के अंदर जो भी बच्चे कुछ काम है उनको मैं पूरा करूंगा। जो हमारे अस्पताल का जब उद्घाटन था, कितना शानदार जलसा किया यहाँ पे। हजार जिस व्यक्ति के पास इतनी ताकत है कि वो अपने गांव के लिए, अपने माता पिता के नाम पर गांव के चौक के अंदर अपनी जमीन दान कर सकता है, तो वो व्यक्ति स्वागत समारोह के लिए पता नहीं कितने रुपए मेरे पे वार के फेंक सकता है। अच्छा, बाबा राम साहब पीर का मेला अभी 10 दिन पहले भरा था, 21 अक्टूबर को फिर भरेगा। और एक ऐसी महारैली बाबा राम साहब पीर से शुरुआत होगी। जता भी घूम रहे हैं सारा का सारा सो जाएगा भी, इसलिए सो जाएगा कि जो लोग ये इकट्ठे होके और लोग नवलगढ़ के लोगों के पास चर्चा करते हैं, चर्चा विकास की नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरी ताकत हैं, मैं आपकी ताकत हूं, और एक दूसरे की ताकत को आप लोग बना के रखना। पहली बार जीते आप लोग 13,000 वोटों से, दूसरी बार आप जीते 34,000 वोटों से। इस बार आप लोग इतने वोटों से जीतोगे कि इनको एहसास भी नहीं होगा कि लोगों ने क्या कर दिया है, क्योंकि जनमानस से 24 घंटे मिलता हो। मुझे लोग कहते हैं कि तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है? मैंने कहा थकान है, 24 घंटे दौड़ते हैं, थकान है। बोले नहीं तो पहला चुनाव में भाग्य, वो पहला चुनाव का मैं 33 साल को, 43 साल को, वो 10 साल को भर में पड़ा है। आप लोगों की सेवा में लगे हैं। आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और सेवा करेंगे। और प्रिंसिपल साहब के लिए तो इसलिए कहना चाहता हूं कि इनसे हमारा बहुत पुरानी दोस्ती है। हमारे मामराज जी जाखड़ भाई साहब जो हमारे लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, मेरे विवेकानंद हॉस्टल में सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, और सीनियर ही नहीं थे, राजस्थान विश्वविद्यालय का जब मैं अध्यक्ष बना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आजकल वो वकालत करते हैं फतेहपुर के अंदर। आपको कि आपको हर तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। गणित सब्जेक्ट की बात है, राज आ जाने दो, पहले सत्र के अंदर ही आपके यहाँ पे मैथ्स का सब्जेक्ट खोल देंगे ताकि बच्चों को कहीं पे जाना नहीं पड़े। की बात की एक मेजर सुविधा, मेजर मेरा चौड़ी मान लीजिए आज ही 21 अक्टूबर में कोई भी काम हुआ है, सारा काम छोड़ के मेरे साथ रामदेवरा मंदिर पर सुबह 11 बजे पहुंचना है।